ट्वेल्थ क्लास एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में क्वेश्चंस की ड्यूरेशन दी हुई है, वहां से आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं एक और वीडियो ऐसी समझता हूं जो आपको देख लेनी चाहिए, तो एक बार आपको ज़रूर से उस वीडियो को भी चेक करना चाहिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि 1 1 on 2 और ये बाकी मैनी वन फंक्शन जो भी होते हैं क्या होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है। सो आप उस वीडियो को भी इससे पहले देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 सेट। ये तो आपको सेट दिए हैं और इनके बीच में आपको एक रिलेशन दिया है, एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया है। बी है फंक्शन, ये फंक्शन है एक। ठीक है, ठीक है, जो इनके बीच में होता है एक बार गौर कीजिए। ये तो हो गया आपका एक फंक्शन, ठीक है, ये है आपका एक फंक्शन और इनके बीच में जो संबंध होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन क्या जाते हैं। अब क्या हुआ, बी है फंक्शन फ्रॉम 1 टू बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एक फंक्शन है, तो आपको शो करना है कि फंक्शन इज 1 1, कि जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। तो कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिए हेयर, यहाँ पर f1 है उसकी वैल्यू है 4, f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 5 है और f3 की वैल्यू है 6। सो वी ऑब्जर्व, हमने देखा दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के किसी भी एलिमेंट की दूसरी तरफ दो इमेज नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 है। मतलब 1 1 का क्या होता है, 1 1 सेट के अंदर, इधर मैंने समझाने के लिए ये बनाया है। 1 1 फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो आपका होता है फंक्शन ए सेट है, उसके किसी भी एलिमेंट की दो परी इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सभी अलग अलग के साथ रिलेशन होने चाहिए। और इस तरफ जो है एक भी एलिमेंट बिना रिलेशन का नहीं होना चाहिए। ये होता है 1 1 की स्टेटमेंट। सो इसका मतलब ये जो है एक 1 1 फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपको दिया है, आपको लेट करना है, आपको दिया है लेट ए, आपको एक सेट दिया है 1 -1 2 3 और बी दिया है 1 4 6 16 1 4 9 16। तो आपको शो करना है द फंक्शन एफ है, ए इम्प्लाइज बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या दिया है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब है ए सेट के जो भी फंक्शंस हैं वे उनके स्क्वायर के साथ रिलेटेड होंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, जो भी गिवन है सेट्स और फंक्शन है आप उनको बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है हेयर ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 सेट और बी है 1 4 9 16 सेट, और जो फंक्शन दिया है वो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से आपका फंक्शन क्या बनता है। इसके हिसाब से आपका फंक्शन बना, फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, जब एफ ऑफ 1 होगा तो वो रिलेट करेगा 1 से, क्योंकि 1 की पावर 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर भी होता है 1, और इसी तरह 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का 9 होता है। तो ये आपका फंक्शन कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये फंक्शन आपका कुछ इस तरह से बना। और एक और बात दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन करें उससे पहले आपको ये बात देखनी होगी कि वो एक फंक्शन है या नहीं। अब फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे, फंक्शन का बस एक ही रूल होता है कि वो चीज फंक्शन नहीं है अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की, बी के किन्हीं दो एलिमेंट्स की उस तरफ एक पर इमेज हो, उस केस के अंदर वो फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर जो है दो एलिमेंट्स की एक पर इमेज है, ना कि दो एलिमेंट्स की एक पर इमेज है। तो यहाँ पर जो है दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट इन ए के अंदर हर एक एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर एफ इज ए फंक्शन। ठीक है, यूनिक इमेज है तो इसका मतलब एक फंक्शन है। अब आप लिखेंगे देयरफॉर, so now two different elements, दो अलग अलग एलिमेंट है 1 और -1 इन ए के अंदर।
हैव द सेम इमेज इन सेम इमेज वन, सेम इमेज है एक इन बी सेट के अंदर। मतलब क्या है कि यहाँ पर ए में दो एलिमेंट्स हैं आपको दिए हैं 1 और -1, जिनकी एक ही इमेज है बी सेट के अंदर। सो ये कौन सा फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है दोस्तों आपका मैनिमन फंक्शन। मैनिमन फंक्शन में क्या होता है, जिस मैनिमन फंक्शन के अंदर होता है कि जो भी ए साइड का सेट है उसके एलिमेंट्स के मतलब दो एलिमेंट्स की एक पर इमेज हो, उस केस को बोलते हैं मैनिमन फंक्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक मैनिमन फंक्शन है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये एक इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन में क्या होता है, इनटू फंक्शन के अंदर होता है अगर बी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे 16 कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी परी इमेज नहीं है, सो वो एक इनटू फंक्शन है। और यहाँ पर 16 एक ऐसा जो है एलिमेंट है, यहाँ पर लिखा भी है 16 इन बी विच हैज नो परी इमेज इन ए। सो इसका मतलब एफ जो है वो एक इनटू फंक्शन भी है। सो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि हेंस एफ इज ए मैनिमन एंड इनटू फंक्शन। एफ जो है एक मैनिमन और इनटू दोनों फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। और गाइज अगर मेरी साउंड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो माफी चाहूंगा, नेचुरल है, मैं चेंज नहीं कर सकता, काफी कोशिशें कर चुका हूँ बट नो चेंज। सो यहाँ पर देखिए थर्ड में शो दैट द फंक्शन एफ z इम्प्लाई z, ठीक है। तो फंक्शन एफ है आपका, ये क्या दिया है z टू z, z रिलेट टू z। तो इसका मतलब होता है z के से z में रिलेशन है, ठीक है। डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये इससे हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू z इन ए मैनिमन फंक्शन। तो आपको बताना है कि क्या ये एक मैनिमन फंक्शन है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या एक मैनिमन फंक्शन है। तो चेक करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x और y जो है आपका वो बिलोंग करता हो z से। इसके बाद आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, खुद से आप मान लीजिए एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं दोस्तों, ठीक है बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पर जो है 3 है, इसका आपको ये क्यूब स्क्वायर था, मैंने क्यूब लिख दिया गलती से, इज इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई के। अब जो है आप क्या कीजिए, इनको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इनको पेयर्स अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल है 0 के। इस केस में मतलब एक्स और वाई की एक वैल्यू आई एक्स की यहाँ से वाई, और एक हमें वाई की वैल्यू यहाँ से मिलती है माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। सो दस यहाँ से दस इट इज अब्यूज दैट वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई जो है जेड से बिलोंग करता है इन द कोडोमेन। कोडोमेन आप जानते हैं बी वाला सेट जो होता है कोडोमेन है। इन द इमेज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, जो है 2 अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज जो है वाई में एक्स माइनस और माइनस एक्स है इन डोमेन के अंदर। मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ये जो सेट है बिल्कुल आप क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक तो है एक्स और एक है वाई, ठीक है। सो बड़ा एक्स कैपिटल एक्स ले लीजिए, यहाँ पर कैपिटल वाई मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक है एक्स ये वाला एक्स, और एक है आपके पास माइनस एक्स माइनस 1, और इन दोनों की इमेज जो है, इन दोनों की इमेज बस एक ही है वाई। अब ये जो है स्टेटमेंट होती है मैनिमन फंक्शन की कि किन्हीं 2 एलिमेंट्स की इमेज एक ही हो, वो होता है मैनिमन फंक्शन। और इन फंक्शंस में भी इन 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इसका मतलब है दिस इज ए मैनिमन फंक्शन, हेंस एफ इज ए मैनिमन फंक्शन। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये जो चैप्टर है मैथ का काफी हार्ड चैप्टर है, मतलब हार्ड तो कहना थोड़ा सा गलत रहेगा, टिपिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेन बात ये है इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप HBSC से हैं तो, क्योंकि अगर आप HBSC से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का मेन एग्ज़ाम में आएगा, और इतने नंबर मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आप CBSE से हैं
तो 6 से 7 नंबर का आएगा। सो 6 से 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के गाइस। फोर्थ क्वेश्चन। सो इसमें आपको दिया है लेट ए दिया है आपको एक सेट -1 0 1 एंड एफ फंक्शन दिया है जो आपको वो दिया है x स्क्वेयर सच दैट x बिलोंग्स ए, ठीक है। सो आपको शो करना है कि फंक्शन जो है उसमें ए टू ए रिलेशन है, इज नाइदर 1 1, ठीक है, और नॉर ऑन टू, ठीक है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो मतलब इनको जो है आपको एलिमेंट्री तरीके से प्रूफ करना है। अभी तक तो मैं आपको जो फंक्शन बना के बता रहा था किस तरह से, कि सेट टू सेट किस तरह से देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये ऑन टू 1 1 वगैरह किस तरह का फंक्शन है। अब आप सीखेंगे कि एलिमेंट्री मतलब इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से बताया जाता है कि कौन सा फंक्शन ऑन टू है, 1 1 वगैरह है। इस तरह से हम फंक्शंस को मतलब एलिमेंट्री तरीके से इक्वेशन के तरीके से करना सीखेंगे। सो गाइस इसमें देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। इसमें आपको दिया है ए फंक्शन दिया है, सॉरी सेट दिया है -1 0 1 और फंक्शन क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो अब देखिए ये क्या है कि जो आपके फंक्शन के अंदर है, पहला तो इधर यानी कि जो ए है, ठीक है, वो तो मतलब जो डोमेन है वो x होगा और कोडोमेन होगा एक्स स्क्वेयर। सो यानी कि f -1 क्या होगा इज इक्वल टू 1, f0 0 मतलब -1 का स्क्वेयर 1 होता है, 0 का स्क्वेयर 0 और 1 का 1। सो ये इसके इक्वल होगा। अब एक बात देखिए कि जो f ऑफ -1 है वो इक्वल है f ऑफ 1 के, ठीक है, f ऑफ -1 जो है वो इक्वल है 1 के। अब इसको एक बार मैं आपको उस मेथड से दिखा देता हूँ। ये आपके पास सेट है a, ठीक है, और रिलेशन तो आपका ए टू ए है, यानी कि ये हो गया a -1 0 1 और ये हो गया -1 0 1। अब -1 भी इस 1 से रिलेट करता है और 1 भी 1 से। सो इसका मतलब है, और जो आपका 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि ये जो है अलग अलग इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। इसका मतलब ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -1 and 1 are two different element a domain having same image 1 in a codomain। तो मतलब एक इमेज है, इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, सो आप लिखिए आल्सो एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है -1 के फॉर एनी x belongs to a, thus the -1 belongs to a कोडोमेन। मतलब कहना क्या जाता है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन कब होता है, ऑन टू फंक्शन तब होता है जब मतलब ये सभी की कोई ना कोई पर इमेज हो, वो वाला उस केस में ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये सेट हमारा बना है और फंक्शन बना है, ये फिर से ए टू ए मैं दिखा देता हूँ। ये -1 0 1 और ये हो गया आपका -1 0 1। तो इधर देखिए -1 का 1 से, 1 का 1 से, 0 का 0 से, इधर एक एलिमेंट ऐसा बचता है इस तरफ जिसकी कोई भी परी इमेज नहीं है। अब अगर ऐसा केस हो कि किसी की भी परी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो ऐसे इसको आप लिख दीजिए, हेंस एफ इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। सो ना तो ये 1 1 फंक्शन है, ना इधर 1 1 और नॉर ऑन टू। ये हमने जो है यहाँ से प्रूव कर दिया। और क्वेश्चन में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसके 5th क्वेश्चन को। आई होप गाइज आप इनको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इनको सॉल्व करते वक्त। सो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। इसमें आपको दिया है शो दैट द फंक्शन क्या है, ये R2R रिलेटेड है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल जो है 2x के इफ 1 1 एंड ऑन टू। मतलब ये आपको जो है शो करना है 1 1 और ऑन टू जब एफ ऑफ एक्स इक्वल हो 2x के। तो सोल्यूशन देखिए इसका 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप लेट कर लीजिए दो एलिमेंट से, एक x1 और एक x2 जो बिलोंग करते हो R से, इनको लेट किया। उसके बाद नाउ अब आप क्या लिखेंगे
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स टू के, ठीक है। तो यानी कि ये दर्शाएगा, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल है टू एक्स के, यानी कि एफ ऑफ एक्स के एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, टू एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, टू एक्स टू। ये टू से टू कैंसिल, इट इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल है एक्स टू के। सो ये बात इक्वल हो गई। अब जो है हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एक्स वन जो है वो एक्स टू के इक्वल है, कब, जब एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो। इसका मतलब ये एक वन वन है। सो मतलब कहने की बात यह है कि वन वन कैसे शो किया जाता है। वन वन, मान लीजिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आपको ये वन वन प्रूफ करना है, सो आपको जो है फंक्शन दे दिया जाएगा। सो आप वहां पर लेट कीजिए एक्स वन और एक्स टू, उनको आपको इक्वल प्रूफ करना है फंक्शन की मदद से। सो आप एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल कर मान लीजिए, फिर जो वैल्यू बनती है उसको पुट कर दीजिए। कैंसिल करने पर अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आया, सो इसका मतलब ये एक वन वन फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं हेंस बाय डेफिनेशन एफ इन वन वन, ठीक है। तो ये जो है एक वन वन है। अब इसको ऑन टू दिखाने के लिए आपको लेट करना होगा वाई, ठीक है। ये जो मैं अभी तक स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि हम इक्वेशन वाली फॉर्म सीखेंगे, सो ये इक्वेशन वाली फॉर्म वही है। तो यहाँ पर देखिए लेट करना है वाई बी एनी एरबेटिक एलिमेंट, मतलब वाई कोई एरबेटिक एलिमेंट है ऑफ ए आर, ठीक है। आर वो भी कोडोमेन साइड का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, एक्स जो है आपका वो इस तरफ वाला सेट में है, इस वाले आर में है, डोमेन वाले में। वाई क्या है, वो जो है कोडोमेन वाले आर में है, ठीक है। दो होते हैं ना हमारे पास, एक ये डोमेन वाला होता है, एक कोडोमेन वाला होता है। आपने 11th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई के, तो ठीक है। अगर इधर है तो ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है टू एक्स। सो यहाँ से आपको निकालनी होगी एक्स की वैल्यू वाई के साथ। सो इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू वाई बाई टू, और x जो है अपना r से बिलोंग करता है। सो x की जो वैल्यू आई है y बाई टू, वो भी r से बिलोंग करेगी, ठीक है, r से बिलोंग करेगी। अब आप लिखिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, देन एग्जिस्ट y इज इक्वल टू y बाई टू बिलोंग्स r डोमेन में, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स। सो इट इम्प्लाइज टू इंटू टू बाई वाई, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी हमने 2y इज इक्वल टू वाई के। सो ये जो है इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है, यहाँ से हमने y के को प्रूफ कर। इसका मतलब गाइज यहाँ पर जो है हर एक एलिमेंट की आपको जो है कोडोमेन के अंदर परी इमेज जो है इमेज मिलेगी, मतलब परी इमेज मिलेगी, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर जो है x जो है वो y से भी रिलेट करता है, और यहाँ से हमें क्या मिला, x जो है वो y2 से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पर वो क्या बन गया आपका, ये r2r हो गया। इधर आपके पास x है और इधर आपके पास y और y बाई टू। अब x जो है इन दोनों से जो है बिलोंग करता है। इसका मतलब है y की भी पर इमेज है और y बाई टू, यानी कि इधर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की हमें परी इमेज मिलेगी। इसका मतलब ये जो है एक ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हमने इसको एक ऑन टू फंक्शन प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन है एफ ए आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू इफ वन वन एंड ऑन टू एफ इज वन वन। सो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस टू, सॉरी एक्स क्यूब प्लस टू, थोड़ा वही, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। वन वन के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए एक्स वन और एक्स टू जो है वो आर से बिलोंग करता है। उसके बाद आप एफ ऑफ एक्स वन निकालिए जो कि हो गया एक्स स्क्वेयर वन ए प्लस टू, और उसके बाद सॉरी क्यूब, उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू निकालिए जो कि हो गया एक्स टू क्यूब प्लस टू। अब जो है आपको इक्वल करना होगा एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के। अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इक्वल आ जाते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, मतलब इनसे हम निकाल लेंगे। अगर हमें मिल जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो इसका मतलब है ये जो है एक वन वन फंक्शन है। तो देखिए हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू रख दी, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू रख दी, ये टू से टू कैंसिल हो गया, और जो यहाँ पर क्यूब है क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया।
सो इट इम्प्लाइज x1 जो है इक्वल है वो x स्क्वायर के। सो इसका मतलब है ये एक जो है 1 1 फंक्शन है। अब इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू वाई, उसके बाद कर दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। वहां से आप को निकालनी होगी एक्स की वैल्यू, जो कि निकलेगी आपकी वाई माइनस वन है 1/3। और उसके बाद आपको ये जो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिली थी इसके अंदर आपको पुट कर देनी है वैल्यू जो हमने एक्स की निकाली है। वो वैल्यू पुट करने पर अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है वाई के, सो इसका मतलब ये जो है एक ऑन टू फंक्शन है और इसके अंदर कोडोमेन यानी कि कोडोमेन वाली साइड यानी कि इस तरफ वाले आर की हर एक एलिमेंट की आपको परी इमेज मिलेगी। ठीक है, सो हर एक एलिमेंट की परी इमेज होगी। इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रखा, उसके बाद जो ठीक है उसके बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली और ये जो हमारी इक्वेशन बनी इसके अंदर उस एक्स की वैल्यू को पुट किया। पुट करने पर जो है यहाँ से इससे 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, y माइनस 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो गया y के। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमने यहाँ से निकाल दिया। तो अब जो है इसका मतलब ये जो है एक ऑन टू फंक्शन है और इसमें हर एक एलिमेंट की आपको जो है परी इमेज मिल जाएगी। जैसे कि हर एक एलिमेंट की आपको परी इमेज मिल जाएगी, जो भी y की वैल्यू निकली है उन सभी की आपको परी इमेज मिली है। ठीक है, तो गाइज ये था इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो गाइज ये है सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और ये यहाँ पे है सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एंड ये है दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। और इसकी पीडीएफ जल्दी ही लेके आऊँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये जो है अभी आ चुका है सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और अभी ये है सेवेंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं लेके आऊँगा मेरे टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, फॉलो कर लो वहाँ पे भी अपडेट देता रहूँगा। कब जो है टेलीग्राम पे आ गई बता दूंगा वहाँ पे। ये है एट्थ क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन है पूरा। ठीक है, पीडीएफ वीडियो लगा लो इसको। ठीक है वॉइस ओवर करना पड़ता है, वॉइस ओवर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वॉइस ओवर लाइक विदाउट वॉइस ओवर यूट्यूब उसको वीडियो नहीं मानता। ये 9th क्वेश्चन है और मैं सोच रहा था इसमें पेजेस को टेढ़ा करके भी ऐड कर दूं ताकि तुम यहीं से स्क्रीनशॉट ले पाओ, बट वो ऐड नहीं कर पाया और अभी तो वीडियो बन चुका है। ये 10th जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं और वही बात है कि जो मैं हर एक वीडियो के अंदर जो है ड्यूरेशन डाल देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, उनका यूज़ किया करो, ड्यूरेशन का यूज़ करना सीखो। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन आ चुका है, उस ड्यूरेशन का यूज़ करना सीखो। लाइक तुम्हें जो भी क्वेश्चन देखना है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट में जाओ, उस पर क्लिक करो, तुम उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। समझे? सो ये 13 का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन आ गया। और लाइक करो वीडियो को, डिसलाइक भी कर सकते हो, एंगेजमेंट उससे ही बढ़ता है। और ये 14 का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। और ये 15 का क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। इसके बीच में थोड़ी बहुत कटिंग हो गई थी। और ये 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उसका सॉल्यूशन। इसके अलावा मेरा एक मेन चैनल भी है दोस्तों, आप चाहो तो उसको भी विजिट कर सकते हो, स्टोरी नेशन उसका नाम है। ये 16 का क्वेश्चन है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है। बाकी चैनल मेरे जो ये अपना चैनल है इसमें जाके चेक करो, तुम्हें बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे मेरे,
उनको भी चेकआउट करो। ये 17 का क्वेश्चन और उसका आंसर। अंग्रेजी से हिंदी भी आ गया। नहीं सोच रहा था मैं भी। और ये 18 का क्वेश्चन और उसका आंसर। एक पेज को स्क्रॉल होने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। वॉच टाइम भी तो हमें छोड़ना है। वॉच टाइम नहीं होगा तो क्या फायदा। 15-15 सेकंड करके ही तो भाई बात बनती है। ओके, वही चल रहा है अभी तो। हाँ यहाँ पे ये वाला ख़त्म, और 19 वाला क्वेश्चन आ चुका है। सो मे बी ये लास्ट है, फिर आउटरो आ जाएगा वीडियो में। हाँ ये लास्ट है, फिर आउटरो आ जाएगा। तो इतना ही था बस अभी के लिए। बाय। यहाँ से अभी आउटरो में मिलते हैं। अभी मिलते हैं आउटरो में। सो गाइज ये था पूरा वीडियो। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी कुछ एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इनको विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अभी के लिए बाय।